धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं नमः समय साराय स्वानुत्याचकास्ते चेस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचरे। एक प्रश्न सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। सबको ऐसा लग रहा है हम ध्रुव के पीछे क्यों पड़े, शुद्धता के पीछे क्यों पड़े, भगवान आत्मा शुद्ध आत्मा, ऐसा तो नहीं एकांत बात हो रहा है। यही बात चल रही है, ध्रुव 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 क्या है क्या है क्या है। मैं हमेशा से पढ़ा रहा हूँ कि आत्मा से ही धर्म शुरू होता है और आत्मा में ही पूरा होता है। द्वादशांग का मूल प्राण आत्मा है या ध्रुव है, आत्मा कहो या ध्रुव है, एक ही है। दर्शन वो इसका नाम है कि आपको ध्रुव की शुद्धता की श्रद्धा नहीं। दर्शन मोह इतना ही है, दर्शन मोह इतना ही है कि आपको भगवान आत्मा की शुद्धता का विश्वास नहीं, वेदों का विश्वास है, पराश्रय का विश्वास है, गुणवेद का विश्वास है, शक्तियों का विश्वास है, ध्यान का वेद है, क्रिया का विश्वास है, शरीर का विश्वास है, पंच परमेश्वर का भरोसा है, विश्व में सबका भरोसा है, एक अपनी शुद्धता का भरोसा नहीं। इसका नाम दर्शन। चारित मोह इसका नाम है कि भरोसा होने पर भी स्थिर नहीं हो पा रहा, बस खत्म हो गई बात। 14 गुण स्थान की पूरी कहानी बता दी। आत्मा की श्रद्धा नहीं है, ये दर्शन मोह है, और श्रद्धा होने पर भी स्थिरता नहीं है, ये चारित मोह। इसका मतलब ये निकला, जिन वाणी पढ़ते समय किसी भी कीमत पर इसका घात नहीं करी, इसका घात नहीं करी। कुछ भी पढ़िए आप, गुणस्थान पढ़ो, मार्गनास्थान पढ़ो, इसका घात नहीं करना है। ये जो है ना त्रिकाली शुद्धता, ये कभी घात नहीं होनी चाहिए। कर्ता कर्म पढ़ो, लेकिन करने का ठेका इसके सिर पे मत रखो। क्या बोला? कर्ता कर्म की बात करो, लेकिन इसके सिर पर करने का ठेका मत रखो। भोक्ता की बात करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, इसके सिर पर भोगने का ठेका मत दो, इस पर कोई जिम्मेदारी मत दो, इस पर। समझ में आ गई होगी बात? अभी हमें 5 शब्द पढ़ने, ज्ञान, ज्ञायक, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार और ज्ञेय। 5 शब्द हैं, ज्ञान, ज्ञायक, ज्ञानाकार, ज्ञेयाकार और ज्ञेय। जो नहीं समझते हैं उन्हें एक बार समझा रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा। केवल 2 ही चीज़ हैं, एक तरफ ज्ञान और एक तरफ ज्ञेय। एक बाजू राम, बीजी बाजू आखा गाम। केवल इतनी ही चर्चा है इसकी।
तो सबसे पहले ज्ञान, ये हमारा गुण का परिणमन। ज्ञान गुण का परिणमन माने जानना। उपयोग शब्द क्यों बना है पता है? ये उपयोग शब्द ही क्यों बना? ज्ञान और दर्शन को उपयोग क्यों कहती है? तो प्रवचन सार जी में और तत्व कौन से ग्रंथ है, तत्वार्थ वृत्ति में है, किसमें देख के बता, उसमें जो जानने में योजित होता है, हाँ वो जुड़ता है, जानने में उपयोजित होता है, उसको उपयोग कहते हैं। प्रवचन सार जी की 36वीं नंबर की गाथा है और एक ग्रंथ का कोड और भी है। उपयोग का मतलब है उपयोजित होना, माने जानने में जुड़ना। उपयोजित होने से उपयोग कहलाया। अन्य गुणों का नाम उपयोग नहीं है, क्योंकि वो जानने में नहीं जुड़ता है। लेकिन ज्ञान दर्शन जानने का व्यापार करता है, तो वस्तु को जानने का उपयोग करना, उपयोजित होने वाले को उपयोग कहते हैं। हाँ, तो ज्ञान ज्ञायक, ज्ञान माने पर्याय, यहाँ पर ज्ञान माने पर्याय, ज्ञान गुण की पर्याय। ज्ञायक जानने वाला, ज्ञान इसी की पर्याय है। ज्ञान में बनते हैं दो चीजें, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। समय सार जी कलश टीका में इसीलिए लिखना पड़ा कि ज्ञेय ज्ञायक के बारे में बहुत भ्रांति चलती है। ज्ञेय ज्ञायक के बारे में बहुत भ्रांति, और कितनी भ्रांति, वो इतनी है, हम ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार मान लेते हैं। है वो ज्ञानाकार, नाम दो हैं। एक ज्ञानाकार के दो नाम हैं, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। काम एक, नाम दो, ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार। और चलो, इससे भी बड़ी भ्रांति ये होती है कि ज्ञेयाकार मात्र कहा था, और हमें समझ में आता है कि हम ज्ञेयों को भोगते हैं, ज्ञेयों को करते हैं। ये और बड़ी भ्रांति हो गई। हाँ, ये नुकसान हो गया, ज्ञेयाकार से ज्ञेय में ही चले गए। ज्ञेय मेरे हैं, एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व। इतनी बड़ी गलती हो गई। माने क्या गड़बड़ हो रही है, क्या गड़बड़ हो रही है कि जो ज्ञान मोक्ष का कारण हो सकता था, वही ज्ञान इतनी सी गलती में, इतनी सी गलती में, गलती वस्तु में नहीं है, द्रव्य गुण पर्याय में गलती नहीं है, केवल मान्यता में गलती है, जिसको भ्रांति कहती है। मान्यता में गलती है, भ्रांति हो रही है। मेरी स्वच्छता थी, एक ज्ञान की स्वच्छता थी, जहाँ ज्ञानाकार बन रहा था। ज्ञान की स्वच्छता के कारण ज्ञेयाकार बन कहे जा रहे थे। ज्ञान की स्वच्छता के कारण उसी ज्ञान को ज्ञेयाकार कहा जा रहा था। पर यही इसको पता नहीं था कि ज्ञानाकार ज्ञेयाकार तो निर्मलता है। अभी क्या करता है कि मैं इसको नहीं जानूं, जो कल परसों चल रहा था ना आपका, कि ज्ञेयाकार को जाने बिना कोई ज्ञानाकार को नहीं जान सकता। वो आपका लघु तत्व स्फोट में चल रहा है। हाँ, तो ज्ञेयाकार को जाने बिना कोई ज्ञानाकार को नहीं जान सकता। वो तो निर्मलता थी, इसलिए इसको भूल करके मैंने अनादि से खबर ही नहीं है। तो इसको क्या लगता है मैं ज्ञेयों का स्वामी हूँ, झलकने से बस। रेलगाड़ी में देखा होगा कभी आपने, पहले जमाने की बात है, जब रेलवे स्टेशन पर रेल रुकती है तो अपन खिड़की में से देखते हैं कौन सी सीट खाली हुई, और वे वहीं से कहते हैं ये सीट हमारी। देख के वो कहते जी हमारा है, हमारी। अब एक आदमी अंदर पहुंच गया, बैठ गया, तो वो कहता भाई साहब ये हमारी है। बोले तुम्हारी कैसे हो गई? कि मैंने खिड़की में से देखा था। बोले तुमने खिड़की में से देखा था, लेकिन मैं तो आगे बैठ भी गया, तो मेरी हुई कि तुम्हारी हुई? तो मात्र जान करके अपनापन करना, इतनी सी गलती में द्वादशांग लिखना पड़ रहा है। इतनी सी गलती दूर करने के लिए द्वादशांग लिखना पड़ रहा है। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार क्या था? स्वच्छता। रुक रहा हूं यहाँ पे।
स्वच्छता को ध्यान से सुनना सभी लोग, यहाँ गलती है अपनी, यही गलती है इसलिए रोक रहा हूँ। ज्ञानाकार ज्ञेयाकार स्वच्छता होने पर भी हम ज्ञेयों को जानने से भयभीत हैं, भयाक्रांत हैं, डरते हैं। आप जिनमणि में आत्मा को भयाक्रांत करने वाली एक लाइन बताओ मुझे, एक आध लाइन बताओ भयाक्रांत करने वाली, एक आध। अब एक आध कह रहा हूं तो आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप यहाँ नहीं बोलेंगे और अंदर अंदर सोचेंगे ऐसा थोड़ी है, ऐसा थोड़ी अनुभव हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ज्ञायक मिल जाएगा, हमने तो बहुत कुछ सुना है उसके बारे में। मैं फिर कह रहा हूँ द्वादशांग में ज्ञायक को अशुद्ध कहने वाली और ज्ञेयाक्रांत करने वाली एक पंक्ति नहीं। वर्णन करने वालों की एक गलती है, मैं फिर कह रहा हूँ, अचंबा भी नहीं है। मिथ्या दृष्टि वर्णन करेगा तो मिथ्यात्व का ही पोषण करेगा। कोई आत्मज्ञानी हो, आप गुरुदेव की प्रवचन सुन के बताओ, पंडित साहब की वाणी सुन के बताओ, उन्होंने एक दिन भी ज्ञायक में कमी दिखाई हो, ध्रुव में कमी दिखाई हो, भयाक्रांत किया हो, पूरे प्रवचन सुन के बताओ आप। अब मैं बता रहा हूँ वर्णन करने वालों की गलती। तुम सब यदि प्रवचन करो तो पहले नंबर ये समझो कि ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार तो स्वच्छ ही है, और चारों एक ही के नाम है। ज्ञान यही है, ज्ञान के नाम ज्ञायक नाम पड़ा है तो ज्ञायक यही है, और ज्ञान की निर्मलता पर्याय में हो रही वो ज्ञानाकार भी यही है, और ज्ञान में जो ज्ञेय प्रतिबिंबित हो रहे हैं वो ज्ञेयाकार भी यही है। ज्ञेयाकार तो नाम है बस, समझ में आ रहा है भैया विजय? ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार का मतलब सिंपल सा है, शक्कर का हाथी। शक्कर का हाथी है कि शक्कर ही है? अब शक्कर का हाथी मानकर खाओगे तो पाप लगेगा, हाथी मानकर खाओगे तो पाप लगेगा, और शक्कर मान के खाओगे उसी हाथी की आकार को तो पाप नहीं लगेगा। ऐसे पूरे विश्व को देखते हुए भी ज्ञानाकार का भोग करो तो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष है, और ज्ञानाकार को ज्ञेयाकार मानकर ये मान करके करोगे तो संसार है। शक्कर का हाथी, समझ में आ रहा है? और हाथी मान के खाओ, मैंने हाथी की टांग खाई, हाथी की सूंड खाई तो आपको पाप लगेगा, द्रव्य हिंसा का पाप लगेगा, द्रव्य हिंसा का पाप लगेगा। और यदि उसी हाथी को शक्कर मान के खाया तो बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। ऐसे ही ज्ञेयों को जानते समय, विश्व को जानते समय, लोकालोक को जानते समय आप ज्ञानाकार का भोग कर रहे हो, अपने ज्ञान मात्र का भोग कर रहे हो, यही वो ज्ञायक। ज्ञान मात्र का वेदन का हो, ज्ञायक का वेदन का हो, एक ही बात है। सम्यक दर्शन का हो, एक ही बात है। शुद्ध आत्मा का वेदन का हो, एक ही बात है। यही अनुभूति है, कुछ नहीं करना, पूरा मोक्ष मार्ग हो जाएगा आपको। अब मैं वापस आ रहा हूं फिर से, ये ज्ञेयों से डरने लगता है कि तो ज्ञेयों समझना सभी लोग, ज्ञेय का मतलब मोहरागदेश, ज्ञेय माने परिग्रह, 5 पाप, ज्ञेय माने 4 संज्ञा। अब इसको क्या लगता है, जब तक इस संज्ञा देखूंगा तो मेरे तो मलिन हो जाऊंगा। फिर से बोल रहा हूं, ये ज्ञेयाकार को मलिनता मान लेता है। क्या चीज है वो ज्ञेयाकार? स्वच्छता। और क्या मान लिया? मलिनता। ये मिथ्यात्व है। ध्यान रखना, पूरा आत्मा तो छोड़ो, एक पर्याय भी मलिन नहीं हुई। मैंने लिखा था शुद्धता का कारण, त्रिकाल शुद्धता का कारण। एक समय की पर्याय में भी आत्मा मलिन नहीं होता, वर्तमान पर्याय में भी मलिन नहीं होता। वर्तमान पर्याय में भी स्वच्छता के कारण ज्ञेयाकार बना था। क्या बोल रहा हूं? वर्तमान पर्याय में भी स्वच्छता के कारण ज्ञेयाकार बना था, और ये मलिनता मानना ये मिथ्यात्व है। स्वच्छता को मलिनता मानना मिथ्यात्व। क्या कहा? स्वच्छता को ये मिथ्यात्व है। अब हुआ क्या, तो ये आक्रांत हो गया। जब तक मैं ज्ञेयों को देखूंगा, ज्ञेय माने पदार्थ, ज्ञेय माने बाहर का पदार्थ,
अंदर का भी है, ये अभी बाहर का कह रहे हैं। पत्नी को देखते से ही, पत्नी को देखना चाहता है, समझना चाहता है, तो इतने में इसको लगता है मैं मलिन हो गया। खाने के पदार्थ, यहाँ खाने के पदार्थ हैं, रोटी दाल चावल मिठाइयाँ, इन्हें देखते से ही खा लेना चाहता है। तो एक ज्ञाकार कैसा बना था इसको? स्वच्छता से, स्वच्छता से बना था। झाड़ के सामने लड्डू रखो तो झाड़ की आत्मा में वो लड्डू नहीं झलकेंगे। क्यों नहीं झलक रहे? क्यों नहीं झलक रहे? झाड़ के सामने, एक इंद्री दो इंद्री के सामने क्यों नहीं झलक रहे? उतनी स्वच्छता नहीं है। और स्वच्छता नहीं है, अब इसका मतलब अपने में स्वच्छता इसलिए झलक रही। हमने इसी को मलिनता मान करके ये सोचा, न मैं घर में रहूंगा न बेकार होगा। समझो, दर्पण के सामने काला पर्दा, दर्पण के सामने काला पर्दा, तो दर्पण में कैसा दिख रहा है? काला पर्दा। ये मिथ्या दर्शन है, ये मिथ्या दर्शन है। दर्पण में अपनी स्वच्छता से काला पर्दा दिख रहा था, इसको क्या लग रहा है? सामने पर्दा, इसलिए पर्दा दिख रहा है। दर्पण में जो काला पर्दा झलक रहा था वो उसकी स्वच्छता थी। ये क्या मान रहा है? दर्पण जब तक पर्दे के सामने रहूंगा तब तक काला होगा। तो कालेपन से बचने का उपाय है कि दर्पण से उन्मुख हो जाओ, विमुख हो जाओ, दर्पण से विमुख हो जाओ। ऐसे ही मोक्ष मार्ग के नाम पर हम शरीर को भुलाना चाहते हैं, भुलाना। पत्नी, बच्चे, व्यापार, धंधा, कर्तव्य, इनको भुलाना चाहते हैं और भुला करके पवित्र होना चाहते हैं। और यही बात बताने के लिए 14 कलश लिखे। समय सार जी के परिशिष्ट में 14 भंग के 14 कलश, केवल यही बात बताने के लिए कि ये गियाकार मिटाना चाहता है और गियाकार मिटाने के चक्कर में अपने ज्ञान को मिटा देता है। समझ में आई बात? बहुत कीमती बात है, समझना इसको। तो मिथ्या समझ में आया? अखिलेश, मिथ्या क्या है? वो अच्छी भाषा बोलो। बोलो। मलिनता है, स्वच्छता मानता है मलिनता, विपरीत मान्यता, विपरीत मान्यता। ज्ञाकार है तो स्वच्छता और मानता है मलिनता। तो इसमें क्या चक्कर आ गया? ये मलिनता कहाँ से आ रही है? इसके कारण आ रही है क्यों? ज्ञों को जान रहा हूं इसलिए ज्ञाकार बन रहा है, मिथ्या दृष्टि। भाई ज्ञों को जानने से तो हो रहा है, ज्ञों को जानने से मलिनता आ रही है, तो वो ज्ञों को हटाना चाहता है। तो दो द्रव्य की स्वतंत्रता का घात कर दिया। हाँ हाँ, इसके कारण नहीं आ रहा है, मिथ्या दृष्टि मानता है। मिथ्या दृष्टि मानता है जब तक मैं पत्नी को याद करूंगा मैं मलिन रहूंगा, बच्चों को याद करूंगा तो मलिन रहूंगा, मैं व्यापार धंधा करूंगा तब तक मलिन रहूंगा, जब तक शरीर मेरे विचार में आ रहा है तब तक मैं मलिन हूँ। तो एक पूरे विश्व को मलिनता का कारण मानता है। कितने को मान लेता है? पूरे विश्व को। मैं नरक का स्मरण करता हूँ तो कांप जाता हूँ, स्वर्ग के स्मरण करता हूँ तो आसक्ति आ जाती है। क्या बताऊँ, सारा विश्व मुझे दुखी कर रहा है। एक गलती में पूरा विश्व शत्रु लग रहा है इसको। एक पदार्थ को नहीं हटाना चाह रहा, पूरे विश्व को हटाना चाहता है। मिथ्या दृष्टि। हाँ हाँ, स्व मतलब अभी आपने बोला कि जब वो स्व को जानते हैं तो आसक्ति होती है। स्वर्ग, स्वर्ग, स्वर्ग। नरक को जानता है तो भयाक्रांत होता है, स्वर्ग के बारे में विचार करता है तो आसक्ति आती है। तो इसको क्या लगता है, अपन स्वर्ग का विचार ही मत करो, तो विचार करके रोकना चाहता है। और मलिन होने, उज्जवल होने के लिए क्या करता है? स्वर्ग का विचार रोकना चाहता है। भयाक्रांत से बचने के लिए नरक के विचार से बचता है,
अभी कई लोग ऐसे हैं, पर्याय दृष्टि नहीं करना इसलिए पर्याय की चर्चा ही मत करो। पर्याय की चर्चा करने से पर्याय दृष्टि हो जाएगी। ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं पर्याय की चर्चा से ही डरते हैं। तो ये फिर से समझो, ज्ञाकार तो त्रिकाल निर्मलता ही है। ज्ञाकार तो सदा निर्मलता का नाम है। ये मानता है मलिनता, और मलिनता कैसी बन रही, जैसा ये ऐसी बनती है। इसको देख के बनती है राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कर्ता भोक्ता, वो इसे देख के बनती है। तो अभी इसे हटाना चाह रहा है। तो स्वामी जी ने कहा था एक परमाणु को हटाने वाला सारे विश्व को हटाना चाहता है। एक परमाणु को हटाने वाला सारे विश्व को हटाना चाहता है। एक परमाणु का नाश करने वाला सारे विश्व का नाश करने वाला, इसलिए इसका नाम है अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी इसका नाम है। तो एक पर्याय को भी हटाना क्यों चाहता है, एक परमाणु को भी हटाना क्यों चाहता है? मैं तुम्हारे सामने गुस्सा आ जाता है, तुम हट जाओ, इनसे राग आ जाता है, हट जाओ। अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी ये बात, कितनी बड़ी बात चल रही है। मित्र पक्ष में इसकी गंध भी नहीं है, इसीलिए उन्हें लगता है जब तक कपड़े नहीं छोड़ेंगे राग नहीं छूटेगा, जब तक स्त्री पुत्रादि व्यापार नहीं छूटेंगे उपयोग निर्मल नहीं होगा। माने मित्र पक्ष पूरा टाइम गेयों से लड़ रहा है, और गेयों को हटाना असंभव है, और गेयाकार को मिटाना असंभव है। सही, इतनी गजब गजब बातें हैं। एक गेयाकार से कितनी सी गलती हो रही है, गेयाकार तो इसकी निर्मलता है। लेकिन इसको क्या लगता है केवल ज्ञान के बाद तो निर्मलता नहीं है, अभी तो मलिनता है। केवली लोकल लोग को जाने सो दिक्कत नहीं है, मैं नहीं जान सकता। आप लोगों को क्या बताऊं, मेरे ब्रह्मचर्य का मूल आधार है, और इसी के बल पे इनको पढ़ाया सबको, इसलिए इन्हें ब्रह्मचर्य कठिन नहीं लगता। गे जल को तो जल को, चार संज्ञा जल को तो जल को, हमने क्या ठेका लिया हमको रोकने का? तो इसलिए सरल काम हो गया। मित्र पक्ष बहुत परेशान है, सामायिक करने बैठे हो, स्त्री को पति की याद आ जाए, पुरुषों की याद आ जाए, पर पुरुष की याद आ जाए, पुरुषों को स्त्रियों की याद आ जाए। अरे भैया अरे भैया अरे भैया, सामायिक बहुत कठिन है भैया, हमारी बस की नहीं है। किससे भयाक्रांत हो रहा है ये? हैं? ज्ञाकार, हाँ फिर से बोलो, मिथ्यात्व। आहा, क्या बताऊं, मेरा बस चलते पांचों शब्द खूब 1000 बार देखो, सामायिक करने में देखो, चार्ट बना के देखो, केंद्र बिंदु बना के देखो, है वो निर्मलता, और मानता है मलिनता, और मलिनता मानने के चक्कर में फिर सारे विश्व से डरता है, सारे विश्व से डरता है। ये न झलक जाए, ये न झलक जाए, ये न झलक जाए, ये न झलक जाए। शांत उपयोग करने के लिए क्या करना चाहते हो? या तो गे को हटाना या गेयाकार को हटाना। वाह, हटाना अशक्य है, हटाना अशक्य है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। शरीर के ब्लड में बीमारियां हैं, ब्लड से ही पता लगती है। तो हमने चेकअप कराया, उस चेकअप में ब्लड में वायरस आया, बैक्टीरिया आया। तो रिपोर्ट सच्ची है कि खराब है? सच्ची है, ब्लड में था वो कैंसर या कोई भी, उसने डिटेक्ट कर लिया। ऐसे ज्ञान की स्वच्छता ने मोह राग देश को डिटेक्ट किया है, इसलिए वो स्वच्छता है। यदि वो राग को द्वेष कहने लगे तो ज्ञान सही नहीं है, राग को राग नहीं कहे ज्ञान तो ज्ञान निर्मल नहीं है, पराय को पराया नहीं कहे तो निर्मल नहीं है, अपने को अपना नहीं जाने तो निर्मल नहीं है। ज्ञान सदा निर्मल है। दुख का वेदन सुख रूप से करे, राग को वीत राग का सोचो माने, सोचो, ज्ञान की सच्चिदा दरार है। ये ज्ञान की स्वच्छता ही है जो बुरे को बुरा कह रही है और अच्छे को अच्छा कह रही। अब थोड़ी सी ट्रिक और है, बुरा बुरा जरूर है लेकिन मेरे में कोई बुराई नहीं कर पाता, मैंने मेरे में बुराई नहीं पैदा कर पाता, मैं अप्रभावी रहता हूँ, इतना और जान के मस्त रहता है।
गटर में हाथ गया गंदी बात है, लेकिन मैं पूरा गंदा होके घर से बाइकाट हो गया ऐसा नहीं है। हाथ धो लेंगे, ऐसे बुरी पर्याय चली जाएगी और मैं निर्मल गायक रह जाऊंगा। बुरी पर्याय चली जाएगी और मैं निर्मल गायक क्या बात है, तुम कैसे शांत बैठे बुखार? अच्छा ठीक, समझ में तो आ रहा है, मुश्किल है। समझ में आई बात? मैंने बड़ी महत्वपूर्ण बात है निर्मलता, समझ में आ गई? तो बहुत बड़ी लड़ाई है ये, सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, सभी लोगों के लिए। अभी भी आपको परेशानी आएगी तो इधर आएगी। विकार आते ही, सुनो, विचार आते ही क्यों है? बुरे विचार आते ही क्यों है? बुरे विचार नाम की कोई चीज़ ही नहीं, जबकि जो कुछ था वो केवल इतनी सीमा थी। गायक की इतनी ही सीमा है कि उसमें ज्ञान हो, वो गायक है, उसमें ज्ञानाकार बने और ज्ञाकार। आत्मा में ज्ञाकार से बड़ी बाहर जाने की गुंजाइश ही नहीं है। अब भजन में गाओ आप, गायक में गेय नहीं, गेय में ज्ञान नहीं। लो, इसका मतलब समझ में है? गायक तो छोड़ो, ज्ञाकार में गेय नहीं। हमारा अंतिम से भी गे नहीं है। कल बताया था पूरे विश्व के साथ मेरा अधिकतम कोई संबंध है तो ज्ञान और ज्ञेय का है। ज्ञान और ज्ञेय, और कैसा संबंध है कि जे मेरे में नहीं आए मैं इनमें नहीं जाता हूं। अब मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं, आत्मा अनादि अनंत निर्मल है कि नहीं? पर्याय में भी मैं ये कह रहा हूं, अनादि अनंत द्रव्य गुण पर्याय, अनादि अनंत द्रव्य गुण पर्याय निर्मल है कि नहीं? रुक जाओ। ज्ञान की समझ में आ गई? अब आप हमें और बुराइयां बताओ कौन कौन सी हैं? केवल दर्शन मोह चारित मोह को बंध का कारण कहा है, अन्य गुणों की पर्यायों को तो बंध का कारण भी नहीं कहा। तो जब बंध का कारण नहीं तो वो शुद्ध ही है। अब ज्ञान बंध का कारण नहीं है, और श्रद्धा ने या ज्ञान ने अपने को ध्रुव जान लिया तो दर्शन मोह मिट गया, और अपने में स्थिर हो गया तो चारित मोह मिट गया। अब कौन सी निर्मलता नहीं रही? कौन सी निर्मलता नहीं रही, कम हो गई? हमें ये बताओ। केवल एक निर्मलता को मलिनता मानना ही महापाप है, पूरे विश्व में दूसरा कोई पाप ही नहीं। हाँ बहुत बढ़िया बेटी, बहुत अच्छा। सही, इतने काम में भी रह करके इसका उपयोग अच्छा पकड़ रहा है, बढ़िया। हाँ बाधित भी नहीं होता, बिल्कुल सही है। क्या कह रहे जी, समझ में आए तुम्हें? तुम 2 साल से यहाँ लगे हो ना निर्माण कार्य में, तो भी बाधित नहीं हुआ। लोगों को ऐसे ही लगता है हम क्यों करें। अरे कर कहाँ रहे भले आदमी? केवल तुम्हारे में क्या कहूँ निर्मलता है और मलिनता मानते हो इसके सब कुछ। जब तुम्हें लगे हम क्यों करें तो मिथ्या दृष्टि मानो अपने को। तुम कर कहाँ रहे हो? आलसी मत बनो। ध्रुव को जानने वाला आलसी नहीं होता। कर कहाँ रहे हैं? अकर्ता देखने वाला तो समझे, तो अब डिप्लोमेसी हुई, अकर्ता कहने वाला ज़्यादा काम करता है, ज़्यादा नहीं करता, कभी काम नहीं करता है। हाँ, अकर्ता अनुभवने वाला करता नहीं है, केवल स्वामी है, केवल ज्ञाता है। तुम देह थोड़ी हो जो देह के कार्य को अपना कार्य कर रहे हो। तुम मन थोड़ी जो मन के कार्य को अपना कार्य कर रहे हो। वचन थोड़े ही जो वचन के कार्य को अपना कार्य कर रहे हो। अब मिथ्या दृष्टि परेशान है, वो मन वचन काय को आत्मा मानता है। अब हम सोच रहे, कोई सोच तक नहीं रहा, कोई ये चिंता तक नहीं, कोई सोच तक नहीं कि हम जब पूजा कैसे होगी। अरे तुम का भी सोच रहे, कोई कर तक नहीं रहा। अरे तुम कहाँ से देख रहे? विश्व में सबसे बड़ा पुरुषार्थ वे करते हैं जो मन वचन काय से कुछ नहीं करते। केवल ज्ञान कौन लेता है? केवल ज्ञान कौन लेता है? केवल ज्ञान मन शांत, वचन शांत, काया शांत, पूरी चेष्टा शांत, बैठे हैं बस
सबसे बड़े पुरुषार्थी हैं जो मन वचन काय के व्यापार तक नहीं हो रहा है। या तो तुम ऐसे बैठ जाओ, हम कोई दिक्कत नहीं, मन वचन काय का व्यापार शांत बैठ चल जाओ। ऊल जलूल कामों में तो कर सकते हो, क्यों प्रमाद करने में लगता है हम ये काम क्यों कर रहे हैं। प्रमाद हम किसी की उपेक्षा कर रहे हैं, इसमें लगता है आपको हम काम क्यों कर रहे हैं। ऐसा तिरस्कार कर रहे हैं तब लग रहा है हम क्यों तिरस्कार कर रहे हैं किसी का। सही। फालतू राग देश की बातें सोच रहे, भी कथा कर रहे, तब लगना चाहिए हम कुछ कर रहे हैं उल्टा सीधा। हम तो भी कहेंगे तो भी कुछ नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है? कुछ आत्मा देखना कोई बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात। समझ में आ गई सबको? अभी यह मेहनत है, फिर से कह रहा हूँ यह मेहनत है, सबको लिखना चाहिए। यहाँ पे बताओ सामायिक में कौन सा विकार नहीं आना चाहिए? क्या प्रश्न रखा मैंने? सामायिक में सांचित बैठने पर कौन सा विकार आएगा कि आप डर जाओगे? लिखो, अभी मत बोलो, मस्त से बैठो मस्त। अरे ये तो एक ये क्या है, दो चीजें कि एक ही है? ज्ञानाकार ज्ञाकार, ज्ञानाकार ज्ञाकार दो है कि एक है? एक है, नाम दो हैं। इसकी तरफ से देख कर कहते हैं ज्ञाकार। आकार का मतलब समझते हैं सभी लोग? आकार का मतलब समझते हो? क्या हो गया? आकार का क्या मतलब होता है? आकार आकार का मतलब आकार नहीं होता, डिजाइन नहीं होता, मॉडल नहीं होता। आकार माने आकार नहीं होता, आकार का मतलब होता है निर्णय। साकार उपयोगमयी अर्थात निर्णय करने वाले उपयोग को ज्ञान कहते हैं, और अनाकार उपयोगमयी इसको दर्शन कहते हैं। हाँ, शब्द समझने लायक है। आकार का मतलब डिजाइन, मॉडल, पेड़ का आकार बन गया, ऐसा नहीं है। तो ज्ञान की पर्याय में ज्ञान का निर्णय और ज्ञान की पर्याय में ज्ञेय का निर्णय, तो इसका नाम ज्ञानाकार क्रियाकार है। 47 शक्ति में इसकी परिभाषा है। ज्ञान शक्ति का नाम है साकार उपयोगमयी और अनाकार उपयोगमयी का नाम है दृष्टि शक्ति। याद रहेगा? आकार माने हाँ, हो गया कि नहीं हो गया? कि यहाँ दो हैं कहाँ? हैं कहाँ? इसके लिए अभय जी ने परसों दृष्टांत दिया था कि दर्पण की स्वच्छता का निर्णय करने के लिए चेहरा देखना ही पड़ेगा। तभी तो मालूम पड़ेगा दर्पण कितना। हाँ, अपन देखो दर्पण पसंद करो, कौन सा दर्पण अच्छा है, तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा? तो उसमें अपना चेहरा देखना ही पड़ेगा। यदि मेरा चेहरा इसमें सही बन रहा है तो दर्पण सही है ना? ऐसे ही ज्ञान में यदि ये सही बन रहा है इसका मतलब ज्ञान सही है। क्या बोल गए? क्या बोल गए? इसका मतलब है जैसा लोकल लोक है वैसा ही झलक रहा है। इससे ये निर्णय हुआ कि ज्ञानाकार सही, और ज्ञानाकार सही मतलब ज्ञायक त्रिकाल सिद्ध है। यहाँ तक पहुंचेगी गाड़ी। समझ में आया क्या कहा? बोल बेटे, हिमांशु बोलो तो जरा, यहाँ से बोलो। हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है इसलिए बुलवा रहा हूँ। बोलो कहें। जब ज्ञानाकार होंगे, ज्ञानाकार और ज्ञाता दोनों एक ही है, लेकिन कार दो नाम उसके दो है। और जब हम जीवन का लिखते हैं तो भयाक्रांत होते हैं। पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। यहाँ का बोलो, बोलो बोलो। ऐसे बोलो जैसे हमने बोला है। बोलो बेटी। रुक इसीलिए रहे कि सबको कंफर्म हो जाए। सुनते सुनते हम तो फटाफट बोल जाएंगे, आपको रह जाएगा, और बहुत काम की चीज़ है। मेरा बस है तो आज के बाद पढ़ाऊँ नहीं, इतनी पढ़ाने की बात बहुत है। सब मोक्ष में मिलोगे आराम से। विजय आज ये तैयार करना है, ठीक है? हाँ बोल। हाँ हाँ, देखो यदि ज्ञाकार ज्ञेय के अनुसार बन रहा है तो ज्ञाकार सही है, और ज्ञाकार से निर्णय हुआ कि ज्ञानाकार सही है।
और जब ज्ञानाकार सही है तो ज्ञायक सही है। मैंने अपने को लोकल को जान करके भी ध्रुव तक आना है, समझ गए? आत्मा का निर्णय जो कहा, वो निर्णय यही ज्ञानाकार है। यही है, बिल्कुल, और कुछ नहीं करना। सब लोग आत्मा का अनुभव के चक्कर में वो आत्मा की इमेज खड़ी कर रहे हैं, और आत्मा का अनुभव करने के नाम पर, निर्विकल्प होने के नाम पर भी भयाक्रांत हो रहे हैं इससे। अच्छी तरह से समझ लो, निर्विकल्प स्व संवेदन में मन वचन काय झलकता रहता है। हमें क्या लगता है कुछ नहीं झलकेगा, तब आत्मा का अनुभव होगा। ऐसा एक क्षण भी नहीं आएगा जिंदगी में जब ज्ञाकार रहित हो जाओ आप। क्या बोला? जिंदगी में एक क्षण भी ऐसा नहीं आएगा जब आप ज्ञाकार रहित हो जाओ। क्यों? ज्ञाकार तो आपकी स्वच्छता है, और दर्पण का निर्णय करने के लिए चेहरा तो देखना पड़ेगा। सही चेहरा बनना है तो दर्पण सही है। ऐसे सही ज्ञाकार को नापने के लिए ये है नादा, क्या है? आदर नान प्रमाणम, और नान प्रमाणम। हाँ, कितना बढ़िया सूत्र है। समझ में आ गया कि नहीं आया? समझ में आया? प्रभु शाह जी की 23वीं गाथा, 23 नंबर की गाथा, आत्मा ज्ञान प्रमाण है, ज्ञान ज्ञेय प्रमाण है। कितना बढ़िया। अब देखो आगे ना, यहाँ तक आगे देखो, ये लोकालोक प्रमाण, ये ज्ञान ज्ञेय प्रमाण हो गया, जानने में आया। और इससे क्या जानने में आ गया? समझ में आ गया? आत्मा की अनुभूति का इतना ही उपाय है। बनेंगे, मैं सम्यक दर्शन के समय में भी कुछ न कुछ झलकेगा। हम झलकाना रोकना सीख रहे हैं, ये नहीं है कि हमें फला कोई विकल्प नहीं आया, कोई विकल्प नहीं आया, गुण पर्याय का विकल्प भी नहीं आए, वेद का विकल्प भी नहीं आया, देह का विकल्प भी नहीं आए, खाने पीने का विकल्प नहीं आए, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प स्व संवेदन के काल में ज्ञानाकार ज्ञाकार एक ही समझ में आया, ये निर्विकल्प हो गया। क्या कहा? ज्ञानाकार ज्ञाकार दो नहीं दिख रहे, हाँ, द्वैत मिट गया। ज्ञानाकार ज्ञाकार का द्वैत मिट गया। वाह, ये ज्ञाननिष्ठ हो गया, ये ज्ञाननिष्ठ उपयोग हो गया। इतना ही सरल है सारा का सारा काम। क्या कह रहे हैं? जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, जरूरी है लोग में उसकी सत्ता हो, काल्पनिक ज्ञान में। हाँ, काल्पनिक भी होते हैं। काल्पनिक सत्ता को भी सत्ता कहते हैं। काल्पनिक सत्ता को एक ज्ञान ने कहा है, ज्ञान ने, ज्ञान ने में काल्पनिक सत्ताएं होती हैं। हाँ ये जो अर्थ व्यंजन योग संक्रांति है, हाँ, वही निर्विकल्प अनुभूति के काल में जो अन्य ये बन रहे हैं, वही है, बिल्कुल। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति। ध्यान में छोड़रमल जी ने कहा, मुनि आर्यों को हाँ, हाँ। स्व संवेदन के समय स्त्री परिचय होता है, तो जानने में आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है पूरा। आक्रांत नहीं होते, नहीं निर्विकल्प। बस समझ में आया? मैं बताता हूँ, मुनिराज को छठे गुण स्थान में उपसर्ग परिचय का ज्ञान होता है, तो निर्विकल्प कैसे हुए फिर? तो वो उससे वो उसको ज्ञाकार समझते हैं बस, और ज्ञाकार का दूसरा नाम ज्ञानाकार है, तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए निर्विकल्प है। ज्ञाकार के विकल्प से विकल्प खड़े होते थे, सो ज्ञाकार तो ज्ञानाकार था, तो निर्विकल्प हो गए। दर्पण दृष्टान दे, दृष्टान समझो। दर्पण ऐसा रखा है इससे, और पंखा ऊपर है, तो मन वचन काय का पंखा। अब जो दर्पण में दिख रहा है, तो अब बताओ दर्पण में पंखा है या नहीं? तो ये निर्विकल्प हो गए। ये निर्विकल्प हो गए। ओ, कितने तेज पंखा चल रहा, तो दर्पण टूट जाएगा। ऐसे कैसे टूट जाएगा? बताओ कैसे टूट जाएगा? दर्पण में पंखा हो तो टूटे, दर्पण में आग हो तो जले। दर्पण में तो पंखा चलता हुआ दिख रहा है, दर्पण में दर्पण ही है, तो ज्ञान में ज्ञान ही है। आकार माने निर्णय। ज्ञाकार के मामले में ज्ञ का निर्णय हुआ, बस निर्णय हुआ, वो ध्यान रखना।
ये प्रवेश नहीं करेगी। इसीलिए आत्मा सदा शुद्ध है, आत्मा सदा निर्विकल्प है। ऐसे जाननहारे को कोई टेंशन नहीं है। विकल्प मिटाने नहीं है, विकल्प रोकने नहीं है, किसी की सत्ता को दूर नहीं करना है। हमें तो मात्र वस्तु स्वरूप समझने का नाम अनुभव है। देखो स्वामी जी ने कहा है, कई बार कही मैंने बात, सम्यक दर्शन थतु नथी समझाए छे। यदि ऐसा ना होता तो द्रगुण पर्याय का स्वरूप क्यों समझाते? बोलो, मैंने द्रगुण पर्याय का स्वरूप क्यों समझा रहे हैं? कि वस्तु स्वरूप का समझने का नाम ही सम्यक है। क्या बोला? वस्तु स्वरूप समझने का नाम ही सम्यक है। आया समझ में आया? बहुत सरल काम है। अब कहाँ कठिन रहा बताओ? ना हटाना, ना लाना, ना बदलना, ना रोकना, जो कुछ भी झलके, जो कुछ भी झलके झलकने दो। हाँ, करो भैया, सब लोग चर्चा करके आज इसको फाइनल करो। मैं चाह रहा हूँ, पता नहीं एक एक दिन कब कहाँ कौन मिले नहीं मिले, कब क्या हो, इसका निर्णय कर लेना चाहिए। कुछ नहीं, बिल्कुल समझ में। 24 घंटे आना, आप पूछ रहे थे ना कल शिखर जी, आप पूछ रहे थे, ये तो ठीक है, हमारे क्रोध का कैसे निर्णय होगा? तो इसी से होगा। बताओ, आपका क्रोध जो बच्चों पे आता था वो कहाँ था? बस कल्पना मात्र थी। अब उससे आप मलिन मान के अनुभव कर रहे थे, मैं क्रोधी हूँ, बहुत गुस्सैल हूँ। क्रोधी और गुस्सैल है ही नहीं द्रव्य, गुण भी नहीं है, पर्याय भी नहीं है, उसमें तो वो झलका है केवल। इतना सा काम हुआ है। तो जो जो जहाँ परेशान हो उसका बना लेना चार्ट। गे में लोग का लोग है, तुम्हें जितने रखना रख लेना। मैं तो मुझे सही कहता हूँ, जब भी कोई कहता है मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, दुखी, तो मुझे बड़ी दया आती है। भगवान होकर के भी पामर मान रहा है। जबरन दुखी हो रहे, जबरन, कोई लेना ही ना देना दो। भूल आपको भरमत बात, भूल कर, मलिन करके नहीं कह रहे, आत्मा को मलिन करके, आत्मा को अशुद्ध करके, आत्मा को कर्मों में फंसा करके, दंतपन में, झंझटों में फंसा करके दुखी नहीं है। अरे आत्मा उसका नाम है जो फंसता ही नहीं कभी। आत्मा आज तक नहीं फंसा, कहीं नहीं फंसा वो, न दंतपन में कहीं नहीं फंसा। लेकिन क्या करें, ये बात तो चलती नहीं है, बार बार वो वाली बात चलती है, तो अपने को फिर मान लेता है कि मैं, देखो पंडित जी भी कह रहे थे, बे भी कह रहे थे। मुझे सबसे किस्मत की बात बोलूं, मैंने अनुभव के बारे में पंडित से आपके सिवा किसी से बात ही नहीं की। जितों से बात करी उन्होंने जलेबी बनाई, जलेबी समझ मैंने घुमा देते थे, ऐसे ध्यान करना पड़ेगा, ऐसे त्याग करना पड़ेगा, ऐसे निवृत्ति करनी पड़ेगी, ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो हम तो बहुत सब कोशिश करी हमने, सब कोशिशें करी नाना प्रकार की, लेकिन पजल डूबे। पंडित साहब से कभी भी हमें भ्रांति नहीं मिली, कभी भ्रांति नहीं मिली। और इसीलिए ज्ञान स्वभाव की मैं इतनी चर्चा उठाता हूँ। समझ में आ गई आपको सबको? फिर से कहता हूँ, जिन वाणी में कोई भी बात इसकी घात करने की नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं पढ़ाइए कर्मों को या पंच परावर्तन को कि यहाँ परेशान हो जाए, फंडामेंटली मिट जाते हैं। हाँ, ऐसे नहीं पढ़ाइए कर्मों को, बहुत कर्म जबरदस्त हैं, आत्मा बेचारा अकेला है, फंस गया बेचारा, सीधा सच्चा भोला भाला आत्मा, 8 कर्मों ने बड़ा संकट डाला है। ऐसे नहीं पढ़ो इसको, और ऐसे दूसरों को पढ़ाना भी मत भैया। अब मैं फिर कह रहा हूँ, गिया क्रांत करने वाला मुझे पूरे जिनागम का कोई सिद्धांत बता, ढूंढ के बताओ। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ ना, इनको सबको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं पंडित जी ध्रुव कर रहे, पर्याय की तो बातें नहीं कर रहे, व्यवहार की तो बातें नहीं कर रहे। तो मैं एक बात कह रहा हूँ, जब तक पर्याय मात्र में ध्रुव स्वीकार नहीं होगा, आगे की चर्चा हुई कैसे? मैं अनुव्रत महाव्रत की बात कैसे समझाऊं? अब मेरे में पढ़ाई में और दूसरों की पढ़ाई में क्या अंतर है वो बता रहा हूं। दूसरों को तो ग्रंथ पूरा करना है, तो अपनी सभाओं में इंफॉर्मेशन बांटते हैं, और मैं एक कक्षा इंफॉर्मेशन की नहीं ले रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य वाली ले रहा हूँ कि हमारा पर्पज सम्यक दर्शन है, इसके बाद अनुव्रत है, इसका संयम समाधि है।
इसलिए पहले में पहला पहला काम तो पहला घड़ा तो सीधा रखो। अब तो कोई मेरे पास आ जाए मेरी समाधि करा दो तो हम थोड़ी कराएंगे, सम्यक दर्शन करो पहले। मैंने अनुभव तो करो, हम क्या करेंगे। इसीलिए मैं बिल्कुल भयाक्रांत नहीं हूँ कि पूरे देश में प्रचार हो गए सुमत प्रकाश जी समाधि सेंटर खोल रहे। तो समाधि सेंटर कोई बासी मशीन थोड़ी है, कपड़ा डाल दो धुल गया। मैंने जो भी आएगा उसे सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। इसे समझने के बाद ही अनुव्रत महाव्रत की समाधि की बात आई। पर्याय में ध्रुव का निर्णय मतलब मात्र एक समय की ज्ञान की पर्याय में ध्रुव का निर्णय। हाँ जी इतना ही। बस कैसे किया वो निर्णय कि ये गेयाकार के काल में मलिनता मानता था तो अब मलिनता नहीं मानता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चर्चाएं तो बहुत हैं, अभी इससे और समझाएंगे। मैं तो हर प्रवचन में ऐसा लगता है पूरा हो गया, लेकिन 1200 सूत्र है और मैं तो इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सारे सूत्रों की दिशा एक ही है। न्याय की शुद्धता का घात नहीं हो। बस ये खात नहीं होना चाहिए। हम तो पता कैसे कैसी पढ़ाई कर रहे हम। कई लोग तो इतने, मैं आप ही लोगों ही कह रहा हूँ, कई लोग तो ऐसे, लेकिन उसके बिना मेरी नहीं चलती, उसके बिना मेरा नहीं चलता। और हम कह रहे इसके बिना नहीं चलता। क्या करें, पिताजी का राग है, क्या करें संस्था का राग है, क्या करें वो क्रियाओं का राग है, क्या करें मन नहीं लगता, क्या करें शरीर ठीक नहीं रहता। सुन लेना सभी लोग, ये संक्रमण का कारण बन जाता है। आमाइन में इतना अच्छा पानी था, मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। एक ब्रह्मचारी भाई आते थे और 2 दिन भी नहीं रह पाते थे, उनका पेट खराब हो जाता था। और लोग भी आते थे, वे बीमार हो जाते थे, मैं कभी नहीं हुआ। मुझे तो जो कहना है वो समझो। मैं तो जब खनिया दाना में 1 महीने में स्वस्थ नहीं हुआ, वहाँ जाते थे 3 दिन में स्वस्थ हो गया। तो ये हमारे ऊपर है। जब हम बहाने बनाते हैं, बहाना समझ लो, बहाना संस्था का बहाना, राग का बहाना, स्वास्थ्य का बहाना, क्रियाओं का बहाना, माता पिता का बहाना, हमारी जिम्मेदारी का बहाना, तो संक्रमण हो जाता है। आज मैंने इसीलिए इनसे कहा सब लोग वहाँ से यहाँ आ जाओ। थोड़ी सी सुविधा तो है तुम्हें वहाँ पर, लेटरिन बाथरूम अटैच है इसलिए। यहाँ लेटरिन बाथरूम अटैच नहीं है, लेकिन यहीं के अभ्यास हो जाएंगे, नहीं तो बीमार होते रहोगे। जब भी यहाँ आओगे तो बीमार हो जाओगे, फिर कहो भाई साहब 5 स्वस्थ हो जाते हैं, यहाँ बीमार हो जाते हैं। अब यहाँ रहो। यहाँ रहने का मतलब ये है, सुबह से सामूहिक प्रार्थना होती है, सुबह सामूहिक। अब मैं चाह रहा हूँ संगीत के साथ, भक्ति के साथ एक एक पूजा के अर्थ समझे जाए। मैंने भी ये चाह रहा हूँ लोग पूजा सुनने के लिए तरसें, पूजा सुनने आए लोग। प्रक्षाल की क्रिया नहीं होगी, प्रक्षाल का मतलब होगा, पूजा का मतलब होगा। मैंने हमारे जो 5 साल का कोर्स है उसमें पूजा करना नहीं सिखाना है, पूजा करना सिखाना है। पूजा का मतलब है एक एक शब्द में डूबना, गुणानुवाद में डूबना। हमें क्रिया नहीं सिखाना है, ऐसे क्रिया चढ़ा दी चलो। 99% लोग पूजा क्रिया करके चले जाते हैं, ना तो अहोभाव आता भगवान का, ना कुछ होता। इसलिए हम चाह रहे बहुत जल्दी व्यवस्थित हो जाए। 15-15 दिन सब कुएं पे जाओ पानी भरने, एक ही व्यक्ति के बोझ पे नहीं रहो। देखो वो ही सबसे ज्यादा स्वस्थ है। हाँ सही है। मैंने ऐसे ऐसे उत्साह है, कभी ये नहीं लगता हम क्यों पानी भरे सबका, हम क्यों पूजा प्रक्षाल करें, हम काहे झाड़ू लगाएं। सब माने उल्लास से लगाओ और आकर्ता देखते चलो। और यही तुम्हें करना करता करता का विकल्प आए तो ये तो देखो, निर्णय करो, उसमें क्या दिक्कत है। और ज्ञाकार का निर्णय हो जाए तो ज्ञानाकार का निर्णय है। क्यों? क्योंकि ज्ञाकार तो निर्मल है, तो निर्मलता से ज्ञानाकार पकड़ में आ गया। और जब पर्यायी निर्मल है ज्ञान गुण, तो पूरा पूरा आत्मा, एक समय भी दुखी होने की गुंजाइश। विचार करना, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। नहीं, ज्ञाकार अटकने का नाम नहीं, ज्ञाकार अटकने का नाम नहीं, मिथ्यात्व का नाम है।
क्या तो रही, केवल इतना ही समझ लो कि ज्ञाकार तो बनना ही चाहिए, दर्पण में चित्र तो बनना ही चाहिए। चित्र को मिटा करके दर्पण निर्मल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? मैंने ज्ञाकार तो निर्मल ही था, इसीलिए दिख रहे थे कि मोह इसलिए दिख रहा था, राग इसलिए दिख रहा था, द्वेष इसलिए दिख रहा था। अरे शत्रु मित्र की कल्पना दिख रही थी, नाम लेके बोलो, तो वो तो दिख रही थी इसलिए कि तुम्हारा ज्ञान बढ़िया था। देखो, एक इंद्रिय जीव है, उसे तो कुछ नहीं दिखता मैं बुरा हूँ कि अच्छा हूँ, मेरे परिणाम अच्छे हैं कि बुरे हैं। आप सामायिक करने बैठते हो ना, तो दिन भर में भले ही अपनी गलतियों पर एहसास ना हो, लेकिन जब शांत बैठते हैं तो अपनी गलतियां झलकने लगती हैं। तो अपनी गलतियां झलकने से मलिन नहीं हुए, निर्मलता थी इसलिए गलतियां झलकी। जब हमें जम के गुस्सा आ रहा था, जम के गुस्सा, उस समय हमारी स्वच्छता कम थी। बाद में थोड़ी देर बाद पश्चाताप हुआ, अपने क्यों गुस्सा किया, इतना गुस्सा क्यों किया, बहुत गंदी बात है, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो ये स्वच्छता ने बताया आपको कि ये गंदी पर्याय थी। फिर से समझ लो, गंदी पर्याय गंदी लग रही है, इसका नाम है ज्ञान स्वच्छ है। बस अपन उल्टा कर लेते हैं, क्रोध झलक रहा है, क्रोध झलक रहा है, क्रोध झलक रहा है। क्रोध नहीं झलक रहा है, क्रोध गंदा ही झलक रहा है। आंखों में गटर झलकेगी नहीं झलकेगी, तो आंख तो मलिन नहीं हो जाती। ऐसे ज्ञान में ज्ञाकार बनता है, इससे वो मलिन नहीं हो जाता। सब लोग समझ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, आप जब शांत बैठते हो सामायिक करने, तो हो सकता है मनुष्य हो तो मैं तो संज्ञा हावी हो, आर संज्ञा हावी हो, तो आप उसे डरो मत, वो मलिनता नहीं, वो तो तुम्हारे ज्ञान की निर्मलता है, इसलिए झलक रहा है। ब्रह्मचारियों में 99% लोग इन संज्ञाओं को भुला करके अच्छा बनना चाहते हैं। भुला करके नहीं, समझ करके अच्छे बनो। फिर कह रहा हूं, 4 संज्ञा तो खूब झलकेंगी और झलकना चाहिए। और जो कह रहे नहीं झलक रहे, हम कह रहे तुम मिथ्या दृष्टि हो। क्यों? दुनिया क्या कहेगी? ब्रह्मचारी होके मैथुन संज्ञा, ब्रह्मचारी होकर के खाने पीने की लौ लगी है तो खाने पीने की आसक्ति कब मिटती? कौन से गुणस्थान में मिटती? देखो जाकर, देखो कहाँ मिटती जाकर। इसलिए मुझे कभी अचंभा नहीं होता कि ब्रह्मचारियों को भाव होते, तो मैं बड़ी प्रेम से गले लगाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटे, भाव तो आएंगे। इसका मतलब गुणस्थान नहीं चढ़ा, गुणस्थान चढ़ जाता तो नहीं आती। अब पहले गुणस्थान में हो तो आएंगे। बताओ कौन माई का लाल है जो पहले गुणस्थान में संज्ञाओं से पार पा जाए? अब तुम सम्यक दृष्टि भी हो जाओगे ना, तो ही भय रहेगा। तब इसका मतलब गलत बात थोड़ी है, भय का झलकना भी सही है, भय होना चाहिए, भय होना बुरा नहीं है। भय का मतलब होता है सावधानी, भय का मतलब डरना नहीं है। जो डरते हैं वे सावधान रहते हैं, जिन्हें फेल होने का डर होता है वे जम के पड़ते हैं। ये इसका नाम भय है। समझ में आया? आग लगने का डर जैसे ज्यादा होता है, वो गैस का बंद करता है। डर है तो मोटरसाइकिल, डर है तो धीरे चलाता है। ऐसे डर अच्छी चीज है, बुरी बात नहीं है भय संज्ञा। कुल मिलाकर के ऐसी कोई चीज लाके दिखाओ जो यहाँ मलिन कर सके, समझ लेना। ओम नमः शिवाय। निज निधि